सबको जय सुखी। फिर एक बार मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं प्रभु का वचन को सुनने के लिए। और दिन प्रतिदिन जब हम प्रभु का वचन सुनते हैं, वचन पर मनन चिंतन करते हैं, वचन को अपनाते हैं और वचन के अनुसार जीवन बिताने का प्रयास करते हैं, तो प्रभु की आशीषों का हम लोग अनुभव करते हैं। अपने जीवन में प्रभु की चंगाई, स्वास्थ्य लाभ, इसका हम अनुभव करते हैं। और निश्चित रूप से प्रभु का वचन जब हम लोग सुनते हैं, ग्रहण करते हैं विश्वास से और उसके अनुसार जीने का प्रयास करते हैं, प्रभु का वचन हमारे जीवन में क्रियाशील बनता है, एक्टिवेट हो जाता है और हमें वचनों के द्वारा बहुत सारी आशीषें मिलती हैं। आज के दिन में और एक नया विषय को लेकर मैं आप सबों के सामने आया हूं और आप सबों के साथ प्रभु की कृपा से शेयर करना चाहता हूं। यह विषय है बलिदान नहीं दया। बलिदान नहीं दया। इस प्रसंग को मैं आपके सामने पढ़ के सुनाना चाहता हूं। यह प्रसंग लिया है मत्ती के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 12 से आगे। यहाँ पर लिखा है, यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की ज़रूरत होती है। जाकर सीख लो कि इसका अर्थ क्या है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह स्वयं हम सबों से बताता है, मैं बलिदान नहीं चाहता हूँ बल्कि क्या चाहता हूँ, दया चाहता हूँ। यानी कि दया करना, दया दिखाना बहुत बड़ा कार्य है। बलिदान चढ़ाने के लिए उतना मेहनत परिश्रम हमें नहीं करना पड़ेगा। इसलिए प्रभु ने कहा, मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूं। वो बलिदान किस कार्य का होगा, किस काम का होगा? जिस बलिदान में दूसरों के लिए प्यार, दया, अनुकंपा व्यक्त ना होता हो, वो बलिदान किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए प्रभु हम सबों से बताता है, बलिदान नहीं चाहता हूं मैं चाहता हूं दया। हम पढ़ते हैं मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 23 में। यहाँ प्रभु लिखता है, प्रभु का वचन कहता है, जब तुम वेदी पर अपने भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहाँ याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। बलिदान चढ़ाने के लिए, भेंट चढ़ाने के लिए आप मंदिर जा रहे हो, प्रभु का वचन कहता है। और उस भेंट चढ़ाते वक्त, वो बलिदान चढ़ाते वक्त मुझे, आपको या हम में से किसी एक व्यक्ति को, कोई व्यक्ति हो सकता है, हमें याद आए कि हमारा रिश्ता भाई के साथ, बहन के साथ, पड़ोसी के साथ, उसके साथ, इसके साथ ठीक नहीं है। तब भी हम बलिदान चढ़ा रहे हैं, भेंट चढ़ा रहे हैं। प्रभु कहता है, मुझे नहीं चाहिए ये बलिदान। बिना दया का, बिना क्षमा का ये बलिदान मुझे नहीं चाहिए। प्रभु ये कहता है। प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें समझाता है, मैं ऐसा बलिदान नहीं चाहता हूं जो बलिदान चढ़ाने के बावजूद या 2 घंटा प्रार्थना करने के बावजूद, प्रभु का वचन पढ़ने के, सुनने के बावजूद आप अपने पड़ोसी से बातचीत नहीं कर पा रहे हो, भाई को भाई के चेहरा देख के बात नहीं कर पा रहे हो, उसके घर में तुम 4 साल से नहीं गए, उसके घर तुम आज भी जाने को राजी नहीं हो, तो वो बलिदान दिखावे का बलिदान होगा, एक आडंबर होगा। वो सच्चाई का बलिदान नहीं होगा, वो दिखावे का बलिदान होगा। इसलिए प्रभु कहता है, ऐसे बलिदान मैं नहीं चाहता हूं। इस प्रकार के बलिदान मुझे नहीं चाहिए, जो बलिदान तुम्हें एक दूसरे के साथ जोड़ता नहीं है, जो बलिदान तुम्हें एक दूसरे को जोड़ने के लिए सिखाता नहीं है। वो बलिदान एक धार्मिक
आडंबर, ये दिखावा मात्र होगा। इसलिए प्रभु ने कहा, मैं ऐसा बलिदान नहीं चाहता हूं, मुझे बलिदान नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं दया, मैं चाहता हूं दया। यानी कि प्रभु मुझसे और आपसे, हम सबों से क्या कहता है? तुम अपने पड़ोसी से जो 4 साल से बात नहीं कर रहे हो, उससे बातचीत करो, क्षमा दो या फिर क्षमा लो। क्षमा लेने की जरूरत है, विनम्र होके जाओ, क्षमा मांगो, क्षमा देने के बाद क्षमा दो। रिश्ता तुम्हारा टूट गया अपने भाई से, मुलाकात नहीं हो रही, बातचीत नहीं हो रही, उठना बैठना नहीं है, बंद हो गया है, जाओ भाई के पास जाओ, या बहन के पास रिश्ता नहीं है, जाओ बातचीत करो। जब तक हम एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ेंगे, एक दूसरे को माफ़ी नहीं देंगे, माफ़ी नहीं लेंगे, ईश्वर के साथ भी नहीं जुड़ सकते। ईश्वर से भी हमें माफ़ी नहीं मिलेगी, ईश्वर से भी हमें क्षमा नहीं मिलेगी। इसलिए प्रभु ने इस बात को हमारे सम्मुख रखा है, मैं बलिदान नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ तो दया चाहता हूँ। अगर आप बलिदान चढ़ा रहे हो, बलिदान अर्थपूर्ण हो, वो बलिदान तुम्हें एक दूसरे के साथ जोड़ने वाला हो, एक दूसरे के माफ़ी देने को सिखाने वाला बलिदान हो, तब जाकर बलिदान पिता परमेश्वर को पसंद आएगा। अन्यथा पिता परमेश्वर, प्रभु हमें कहेगा, अपनी भेंट मंदिर में वहीं छोड़ो, मुझे तुम्हारी भेंट नहीं चाहिए, जाओ पहले अपने भाई के पास, अपनी बहन के पास, अपने पड़ोसी के पास, अपने रिश्तेदार के पास, जिससे तुम्हारी बातचीत नहीं है, जिसके साथ तुम्हारा उठना बैठना बंद हो गया है, जिससे तुम्हारा रिश्ता कट चुका है, वहाँ जाओ, रिश्ता जोड़ो, संबंध जोड़ो, माफ़ी दो, माफ़ी लो, तब जाके इस बलिदान को चढ़ाओ, तब जाके ये बलि जो चढ़ाओगे वो अर्थपूर्ण होगा, और ये बलिदान, ये बलि तुम्हें अनुग्रहित करेगा, आशीषित करेगा। कितनी सुंदर बात प्रभु हमें बताता, देखिए बहुत सुंदर बात प्रभु हम सबों को बताता है आज के दिन में, कि हम लोग केवल बलिदान चढ़ाने के लिए बलिदान ना चढ़ाएं। बहुत सारे लोग हैं इतवार के दिन मिस्सा में आते हैं, अच्छी बात है, मिस्सा में जाना चाहिए, हुक्म पर्व है, आदेश पर्व है, ईश्वर का नियम है, साबत के दिन को पवित्र रखना, जाना चाहिए। इतवार के दिन नियमित रूप से मिस्सा में जाते हैं, कई बार रोजाना भी मिस्सा में जाते हैं, तब भी जब लघु क्रिस्तीय समुदाय की प्रार्थना होती है तब बात क्या आती है, हम उसके घर में कभी नहीं जाएंगे। वो बलिदान कहाँ गया? हर इतवार को मिस्सा में जाने का बलिदान कहाँ गया? हर दिन मिस्सा में जाने का बलिदान कहाँ गया? हर दिन प्रभु का वचन पढ़ने का, माला विनती बोलने का वो बलिदान कहाँ गया? जब प्रार्थना के लिए यूनिट प्रार्थना होती है लघु क्रिस्ती समुदाय के, आप उसके घर में जाने के लिए राजी नहीं हो, अगर ये व्यक्ति आएगा तो मैं नहीं जाऊंगा, ऐसे मनोभाव रख के जीते हो, तो हमारा ये सारे बलिदान व्यर्थ है, अर्थहीन है। प्रभु नहीं चाहता ऐसे ढोंग। ईमानदारी से हम प्रभु के साथ जुड़ें, ईमानदारी से प्रभु के साथ हम जुड़ें, प्रभु यही चाहता है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 21 में प्रभु अपने वचन के द्वारा कहता है, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उनमें से सबके सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, बल्कि जो व्यक्ति मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। प्रभु कहता है, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उनमें से सबके सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। प्रभु कहता है, बल्कि कौन स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा? जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी करता है, स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार चलता है, वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। इसका तात्पर्य क्या है? प्रभु प्रभु कहकर पुकारना आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रभु प्रभु कहकर पुकारना यानी कि प्रार्थना में समय बिताना, प्रार्थना करना, प्रार्थना में जाना, साधना में जाना, सत्संग में जाना आसान है। उन वचनों के अनुसार जो प्रभु ने हमें बताया, वो संदेश के अनुसार जो प्रभु ने हमें दिया है, उसके अनुसार जीना बहुत कठिन है। कुछ लोग हैं साधना में जाते हैं, जहां साधना लगी वहां जाते हैं, जहां सत्संग लगी वहां पर जाते हैं,
बहुत अच्छी बात है, साधना में जाना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए। साल में 10 जगह पर साधना लगी, 10 जगह फिर जाएंगे, 10 जगह सत्संग है वहां पर भी पहुंच जाएंगे, कितना दूर भी क्यों ना हो। लेकिन 10 साल से जो अपने पड़ोसी से बातचीत नहीं, वो आज भी नहीं है। 10 साधना में भाग लेने का क्या अर्थ रहा? कोई अर्थ हुआ उसका? आप साल भर 10 जगह पर साधना में गए हो, ईश्वर का वचन सुने हो, और 10 साल से यहां पर अपने पड़ोसी से बातचीत नहीं कर रहे हो, वो बातचीत आज भी नहीं है। इसलिए प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे ये सब बलिदान नहीं चाहता हूं। जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, ये लोग स्वर्ग राज्य में नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि 10 साधना में जाते हो साल भर में, और यहां पर 10 साल से एक व्यक्ति से बातचीत नहीं है, तुम्हारी साधना बेकार है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूं, प्रभु कहता है। प्रभु की बात को सुने भाइयों बहनों, समझें प्रभु क्या कहता है मुझसे, किस प्रकार का जीवन प्रभु चाहता है मुझसे। ये जीवन प्रभु का जीवन नहीं है। मैं बलिदान भी चढ़ा रहा हूं, प्रार्थना भी कर रहा हूं, मिस्सा में जा रहा हूं, रोजरी कर रहा हूं, बाइबल भी पढ़ रहा हूं, और यहां पर उससे भी लड़ाई, इससे भी लड़ाई, इससे नफरत, उसको देखना नहीं, उसको देखने से मेरा मूड खराब होता है, इससे बातचीत करने तक नहीं। क्या फायदा ऐसा बलिदान का, ऐसे प्रार्थना का, ऐसे जीवन का? ये ईसाई जीवन नहीं है। ईसाई जीवन दया पर आधारित है, ईसाई जीवन प्रेम पर आधारित है, क्षमा पर आधारित है। ईसाई जीवन दया, प्रेम, क्षमा, भाईचारा जहां है वहां ईसाई जीवन है। तो प्रभु के संदेश को हम सभी सुने, प्रभु के संदेश को ग्रहण करें। प्रभु हमें उसके जीवन को जीने के लिए बुलाता है। केवल हम सुनने वाले ना बने। प्रभु का वचन सुना, चलो हमने प्रभु का वचन सुना, उसको उसके अनुसार जीने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। वो वचन हमारे जीवन में शरीर धारण करना चाहिए। जो वचन हम सुनते हैं हर दिन, वो वचन हमारे जीवन में शरीर धारण करना चाहिए, कि वो वचन हमारे जीवन में लागू हो जाना चाहिए। जो वचन मेरे जीवन में मैं सुनाता हूं, मेरे जीवन में लागू नहीं होगा, आप जो सुनते हैं उस आपके जीवन में लागू नहीं होगा, तो बेकार है वो। इसलिए प्रभु कहता, मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूं। इसलिए हम सीखें, दया दिखाने के लिए सीखें, क्षमा करने के लिए सीखें, क्षमा लेने के लिए सीखें, एक दूसरे के साथ रिश्ता जोड़ें, मधुर संबंध बनाएं। एक दूसरे के साथ मैं जुड़ जाऊंगा, तभी मैं ईश्वर के साथ जुड़ जाऊंगा। मेरा रिश्ता उससे कटा है, इससे भी कटा है, उससे भी कटा है, इससे भी कटा है, 4 जगह पर मेरा रिश्ता कटा है। क्या ईश्वर से मेरा रिश्ता जुड़ जाएगा? नहीं हो सकता। जब मैं अपने भाई बहनों को, जिसको मैं देखता हूं, उससे प्यार नहीं कर पा रहा हूं, उनको माफ नहीं कर पा रहा हूं, उनके साथ मैं सुख चैन से, भाईचारे से जी नहीं पा रहा हूं, प्रेम व्यक्त नहीं कर पा रहा हूं, क्या मैं ईश्वर से बोल सकता हूं, ईश्वर मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं? जिसको देख रहे हो, जिसके साथ रह रहे हो, उसके साथ तो अपने प्यार व्यक्त करो पहले। प्रभु यही कहेगा। इसलिए आज के दिन में भाइयों बहनों, जब हम सभी प्रभु का इन वचनों को सुन रहे हैं, मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूं, इसका अर्थ क्या है? प्रभु ने कहा, जाके सीख लो, जाके सीख लो। प्रभु हमें बताता है, निरोगियों को नहीं बल्कि रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। जाकर सीख लो कि इसका अर्थ क्या है। जाकर सीख लो कि इसका अर्थ क्या है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूं। हमें इस बात का अर्थ सीखने की जरूरत है। बहुत बार हमें इसका अर्थ मालूम नहीं है, इसलिए हम सोचते हैं बस केवल प्रार्थना में जाके बैठ गए, साधना में जाके बैठ गए, प्रभु का वचन पढ़ा, शाम को रोजरी बोली, सब हो गया, और उसके बाद आगे कुछ फर्क नहीं आया हमारे जीवन में। ना सोच में फर्क आया, ना विचार में फर्क आया, ना बातों में फर्क आया, ना रहन सहन में फर्क आया, ना रिश्ता मधुर हुआ, ना रिश्ता ठीक हुआ, ना रिश्ता कट गया तो वो सही हुआ, कुछ नहीं हुआ। प्रभु बताता, जाके सीख लो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ को समझो। प्रभु मुझसे, आपसे, हम सबों से क्या कहता है, इस बात को सीखने के लिए, समझने के लिए प्रभु बताता है। केवल प्रभु प्रभु कहने से स्वर्ग नहीं मिलेगा। प्रभु ने कहा, स्वर्ग मिलना हो, स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी करना है। स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है? सबसे पहले हम उसके भेजे हुए, उसके परम पावन पुत्र यीशु मसीह में विश्वास करें। और उसमें विश्वास करने का तात्पर्य क्या है? सच्चा पश्चाताप करें,
पश्चाताप करने का तात्पर्य क्या है? पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे आत्मा से उस प्रभु के पास लौट के जाएं, उस प्रभु के साथ जुड़ जाएं। प्रभु से जुड़ने का तात्पर्य है एक दूसरे के साथ मधुर संबंध जीवन बिताना। मधुर संबंध जीवन बिताएंगे एक दूसरे के साथ, प्रभु के साथ में जुड़ जाएंगे। यह है जीवन, यह है बात। इसलिए प्रभु हमें आज के दिन में बुलाता है कि हम प्रभु का जीवन को अपनाएं। बलिदान नहीं बल्कि दया करना सीखें, क्षमा करना सीखें, माफ़ी देना सीखें, माफ़ी लेना सीखें। जीवन सुंदर होगा, मधुर होगा, अच्छा होगा। हमारा रिश्ता बेहतर होगा एक दूसरे के साथ, हमारा रिश्ता ईश्वर के साथ बेहतर होगा। जब हमारा रिश्ता ईश्वर के साथ बेहतर होगा, हम उस डाली के भांति जो दाखलता में जुड़ी हुई है, उस डाली की भांति हरे भरे रहेंगे। हमारे जीवन में खुशहाली आएगी, आनंद रहेगा, अमन चैन रहेगा। हम ईश्वर से जीवन प्राप्त करते रहेंगे। और प्रभु चाहता है जीवन प्राप्त करने के लिए हमें बलिदान नहीं बल्कि दया, यानी कि जो बलिदान हम चढ़ाते हैं वो बलिदान वास्तविकता का बलिदान हो, हकीकत का बलिदान हो, ईमानदारी का बलिदान हो, जो बलिदान हमें एक दूसरे के साथ जोड़ता हो, जो बलिदान हमें ईश्वर के साथ जोड़ता हो। ऐसा बलिदान चढ़ाने के लिए प्रभु हमें बताता है। इसके लिए हमें दया दिखानी पड़ेगी, क्षमा देना पड़ेगा, माफ़ी देनी पड़ेगी, तब जाके बलिदान अर्थदायक होगा। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद रखें, प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु, आपने हम सबों से बातें की हैं आज के दिन में अपने वचन के द्वारा। आपने कहा है आप बलिदान नहीं बल्कि दया चाहते हैं। प्रभु, हमें इसका अर्थ सिखाइए। आपने कहा जाकर सीख लो कि इसका अर्थ क्या है। अपने आत्मा के द्वारा, प्रज्ञा के उस आत्मा के द्वारा हमें सिखाए, इसका अर्थ गहराई से समझने की हमें कृपा दीजिए, ताकि इस बात को समझें और इस वचन के अनुसार हम सभी जीवन बिताने वाले बन सकें। ताकि प्रभु, बलिदान हम जो चढ़ाते हैं, प्रार्थना जो हम करते हैं, वो हकीकत की हो, ईमानदारी को, जो हमें एक दूसरे के साथ और आपके साथ जोड़ने वाली हो। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।